अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ इजाज़ अहमद नोएडा और आज हमारा टॉपिक है कि ग्रामर किसे कहते हैं। पहला बाब है हमारे इस किताब का और इसमें हम ग्रामर के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे इंतहाई आसान अल्फाज में। बहुत सारे ऐसे तलबा होते हैं जिनको ज़रूरत होती है और वो जानना चाहते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं और हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं और ग्रामर को पढ़ना इतना ज़रूरी और अहम क्यों है। क्या ग्रामर के बग़ैर भी हम कोई ज़बान बोल पढ़ लिख सकते हैं या नहीं लिख पढ़ सकते या बोल सकते। तो इसी ज़िमर में और इसी जो है वो बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बहुत आपसे गुफ्तगू करूं और आपको बताऊं कि ग्रामर क्या होती है। आइए हम जो है ना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के उन्वान पर चलते हैं। मैं इंग्लिश में पहले आपको ग्रामर की सादा अल्फाज में तारीफ़ बता दूँ। Actually, grammar is the base of any language. Such rules, regulations, and arguments by which language should be read, written, or spoken is called grammar. There is neither its study and nor its ending, but it remains continuously improve the language. अभी जो मैंने ग्रामर की डेफिनेशन की उसके अंदर मुख्तसरन ये बताया गया है कि हकीकत में ग्रामर हर ज़ुबान की बुनियाद होती है। ऐसे कायदे, कानून और दलील जिनकी मदद से हम कोई भी ज़बान पढ़ सकें, लिख सकें या बोल सकें तो उसे हम ग्रामर कहते हैं। यानी कि हर ग्रामर के लिए असूल, ज़ाब्ते और उनके दलाइल लाज़मी होते हैं। अगर वो ना हो तो फिर हम ज़बान कोई भी बोल नहीं सकते। और इसे क्यों जो ना वो पढ़ना ज़रूरी है, वो इसलिए कि आप वक्तन फ़वक्तन उसी ज़बान के अंदर महारत हासिल कर सकें, उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकें। इसलिए और ग्रामर के मुतालिक की कोई इंतहा नहीं होती। आप मुस्तकिल इसको पढ़ते रहें और जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना आप जो है वो उस ज़बान को अच्छे तरीके से समझते रहते हैं, अच्छे तरीके से जो है उसमें से मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कि ग्रामर की क्या अहमियत है और हम उसे क्यों सीखते हैं, उसके लिए तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि क्यों हम जो है वो ग्रामर सीखते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत बता दूं कि अहमियत इसकी क्या है। तो इसकी अहमियत ये है कि जैसे कोई भी हम अगर जो वो कमरा वगैरह तामीर करते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह खड़ी करते हैं, तो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसकी बुनियाद का होना लाज़मी है। और इसी तरीके से एक इंसान जो खड़ा होता है तो उसके लिए भी उसकी बैकबोन का होना लाज़मी है। ठीक इसी तरीके से ग्रामर भी एक बैकबोन का किरदार अदा करती है और उसी वक्त वो बिल्डिंग के अंदर उस बुनियाद का जो है वो किरदार अदा करती है जिसके ऊपर इमारत खड़ी की जा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कोई बड़ी आला किस्म की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, सादे सादे बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इमारत को खड़ा करने के लिए बुनियाद की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो है वो हमें भी इस ग्रामर को सीखना ज़रूरी होता है ताकि हम जो है वो उस ज़बान को मौसर अंदाज में बोल सकें, बेहतरीन अंदाज में बोल सकें और सीख सकें और दौर हाज़िर के जो तकाज़े हैं उनको हम अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। इसलिए हम ग्रामर को भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और इसी तरीके से हम ज़बान को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो ज़बान को समझने के लिए या ज़बान को अच्छे तरीके से बोलने के लिए हमें लाज़मी है कि हम इसकी रोज़मर्रा में मशक़ करते रहें, एक्सरसाइज़ करते रहें। जितनी हम एक्सरसाइज़ करेंगे, जितनी हम इसकी मशक़ करते रहेंगे, उतना ही हम इस ज़बान को अच्छे तरीके से बोल भी सकते हैं और दूसरों तक कन्वे भी कर सकते हैं अपने सादा अल्फाज में या अपने जो है वो इल्म के मुताबिक उसे अच्छे तरीके से दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं। आज की हमारी इतनी ही शॉर्ट वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।